नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके ही चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के बारे में, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्यों कोई भी देश पाकिस्तान को मदद के लिए तैयार नहीं है। प्रॉब्लम्स की डिटेल सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत के दक्षिण पड़ोसी देश है। इस देश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। यहाँ के लोग उर्दू और बांग्लादेश की भाषा बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की कई समस्याएं भी। पहली समस्या है आर्थिक मंदी। पाकिस्तान का व्यापार और अर्थव्यवस्था मंदी में। इसके मुख्य कारण है कि इस देश में सरकार के द्वारा उद्योगों और व्यापार के लिए सही नीतियों का अभाव है। इसके अलावा भारत और अन्य देशों से आर्थिक सहायता भी कम। दूसरा मुख्य कारण है आतंकवाद। पाकिस्तान में आतंकवाद बहुत बढ़ जाता है और यहाँ के लोग इससे झूठे कानून में फंसाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ के लोग के साथ भी अत्याचार होता है। ऐसे में यहाँ के देश ऐसे देश से दोस्ती बनाना चाहते हैं या नहीं, इसका फैसला उनके हाथ में होता है। तीसरा मुख्य कारण है राजनीति। पाकिस्तान में राजनीति बहुत ही गहरी और यहाँ पर राजनीतिक दल और नेता अपने आप को और अपनी पार्टी को ही महत्व देते हैं, जिसके कारण देश के विकास की प्रगति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ के नेताओं में करप्शन बहुत अधिक है, जिसके कारण देश में विकास होना मुश्किल हो जाता है। चौथा मुख्य कारण है देश की आर्थिक स्थिति। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर। इस देश के कुछ लोग ने नया उद्योग लगाना शुरू किया है, लेकिन इसके लिए भी सही नीतियों का अभाव है। साथ ही यहाँ पर बेरोजगारी की समस्याएं भी है। पांचवा और अंतिम मुख्य कारण है मदद के लिए कौन तैयार है। पाकिस्तान ने अपने राजनीति के कारण अपने साथियों का भरोसा खो दिया है और इसका असर उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर। इसीलिए कोई भी देश पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार नहीं है। तो ये थी कुछ पाकिस्तान की समस्याओं के बारे में। इस देश की समस्याओं के हल के लिए ही सरकार को सही नीतियों पर काम करना होगा और आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोशिश करनी होगी। साथ ही यहाँ पर बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जाना चाहिए। हम बात करेंगे पाकिस्तान के सामने आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में और इन प्रॉब्लम्स का डिटेल सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। पाकिस्तान एक देश है जो बहुत से चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि करप्शन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, पॉवर्टी और मैनी मोर। ये सभी प्रॉब्लम से निपटना बहुत जरूरी है ताकि पाकिस्तान की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, करप्शन। पाकिस्तान में करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। ये सभी सेक्टर्स में फैला हुआ है, जैसे कि पॉलिटिक्स, लॉ एनफोर्समेंट, एजुकेशन और बिजनेस। इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉज बनाना चाहिए और उनके स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए। साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ानी चाहिए करप्शन के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। और अगर कोई भी करप्ट ऑफिशियल या बिजनेसमैन पकड़ा जाता है तो उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी डर लगे और वो करप्ट एक्टिविटी से दूर रहे। सेकेंड, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक में इंस्टेबिलिटी काफी कॉमन है। इसका सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट को एक स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ग्रोथ प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ स्मॉल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को भी सपोर्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी अपनी स्पेंडिंग और रेवेन्यू मैनेजमेंट को इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि फिस्कल डेफिसिट कम हो सके। थर्ड, टेररिज्म। पाकिस्तान में टेररिज्म का इशू बहुत पुराना है। इसका सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए और टेररिस्ट को पकड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना चाहिए। साथ ही साथ एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि यूथ का रेडिकलाइजेशन से बचाया जा सके। फोर्थ, पॉवर्टी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं, जो कि गरीब रेखा के नीचे। इसके सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक नेसेसिटीज की सुविधा दी जानी चाहिए। साथ ही साथ जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम हो सके। फिफ्थ, एजुकेशन। पाकिस्तान में एजुकेशन का लेवल काफी लो है। इसका सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन और एक्सेस टू एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। साथ ही साथ करिकुलम को भी रिवाइज करनी चाहिए ताकि प्रैक्टिकल स्किल्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से एजुकेशन दी जाए। दोस्तों, ये थे कुछ सॉल्यूशंस पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के लिए। अगर इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए तो पाकिस्तान की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होगी और लोगों की क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट होगी। उम्मीद है
कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आपके पास कोई भी सजेशंस है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।